We will continue with the physical and chemical properties of the fatty acids, and next property is the formation of salts. Fatty acids form salts with alkali metals and alkaline earth metals. जब fatty acids alkali और alkaline earth metals के साथ मिल जाते हैं तो ये salts form कर देते हैं. The salts of sodium, potassium, calcium and magnesium are formed and these are called soaps, जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स फॉर्म में भी यूज़ करते हैं. कुछ ज़्यादा सॉलेबल हैं, कुछ कम सॉलेबल हैं. कुछ जो है वो जो ज़्यादा सॉलेबल हैं उसको हम लिक्विड डिटर्जेंट फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं. जो कम सॉलेबल हैं वो जो है ना वो हार्ड फॉर्म में होते हैं या सॉलिडिफाइड फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो भी सोप बन जाते हैं. हम उसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूटिलाइज करते हैं. एंड दिस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट्स विद द फैटी एसिड्स. अ सोप माइसेल non-polar hydrophobic hydrocarbon chains cluster in the inside of the polar hydrophilic carboxylate group lie on the surface. अब ये सोप माइसिल क्या है, हमने जब पढ़ी थी प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, उसके बाद हमने डिफाइन किया हीमोग्लोबिन को. तो हीमोग्लोबिन में हमने डिफाइन किया कि जो है ना जो हाइड्रोफोबिक एरियाज़ हैं, जो अमाइनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक हैं, जो नॉन पोलर हैं, वो जो है वो अंदर घुस जाते हैं. वो जब भी कोई जो पोलर जो है ना पोलर सॉल्वेंट के अंदर जाते हैं तो वो उसके इंटीरियर ऑफ दैट पर्टिकुलर जो प्रोटीन के जो हैं वो अमाइनो एसिड चले जाते हैं, विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल, विच आर नॉन पोलर. इसी तरह जो पोलर अमाइनो एसिड्स हैं वो उसके बाहर आ जाते हैं. तो सिमिलर क्राइटेरिया और सिमिलर जो है एक्शन वो यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ हम इसको माइसिल फॉर्मेशन कह देते हैं, कि इसको सोप माइसिल भी कहते हैं. इसमें क्या होगा कि नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन हमने जिस वक्त डिफाइन की थी इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी, तो हमने डिफाइन किया था कि हाइड्रोकार्बन चेन जितनी लंबी होंगी वो हाइड्रोफोबिक होंगी. तो वो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन जो हैं वो क्लस्टर हो जाएंगी इनसाइड. तो ये अगर एक फैटी एसिड है, इसके ऊपर ये पोलर हेड जो हमने बोला था, कार्बोक्सिलिक हेड जो है वो पोलर है, वो लगा हुआ है. इसके साथ ये नॉन पोलर एक लंबी चेन लगी हुई है. ये जिस वक्त हम इसको पानी में डालते हैं तो और उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये नॉन पोलर एंड्स पानी से जो है ना वो डरते हैं, हाइड्रोफोबिक हम इसीलिए बोलते हैं. ये नॉन पोलर एंड्स सारे के सारे इंटीरियर और इनसाइड पे चले जाते हैं, जबकि पोलर एंड्स जो हैं वो हाइड्रोफिलिक हैं. तो ये जिस तरह ये ब्लू कलर के ये पोलर एंड्स जो हैं ये सारे बाहर आ जाएंगे, और ये पानी वाली सरफेस जो है ये पोलर एंड्स हाइड्रोफिलिक कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो है ना वो सरफेस पे लाई करेंगे. और ये हाइड्रोफिलिक कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो है ये सोडियम आयंस के साथ मिल जाएंगे और अल्टीमेटली सोडियम आयन के साथ मिलके ये सोप फॉर्मेशन कर देंगे. दिस इज अगेन द डायग्राम ऑफ अ ट्राई असाइल ग्लिसरॉल. हमने बोला था कि इसके साथ जो है वो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, इसके साथ 1, 2 और 3 फैटी एसिड्स मिल गए, तो ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बन गया. ये जो फैटी एसिड यहाँ है ये दिस इज अ पामेटिक एसिड. इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर इसमें डाल दें, रिएक्शन करेगा तो ग्लिसरॉल इससे अलग हो जाएगा और सोडियम पामिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, ये साल्ट सोडियम साल्ट ऑफ द पामेटिक एसिड जो है वो बन गया बाय द एक्शन ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. ग्लिसरॉल अलग हो गया और सोडियम पामिटेट इज द formation of the salt which is used for different purposes. The sodium and potassium salts are water soluble, whereas calcium and magnesium salts are water insoluble. तो ये सोडियम और पोटेशियम के soluble हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के insoluble हैं, जबकि पोटेशियम salts are very much soluble और these are too soluble and are used in liquid soap preparation. ये हमने शुरू में भी डिफाइन किया कि बाद साल्ट्स जो हैं अल्कलाइन मेटल्स के साथ वो सॉलिडिफाई रहेंगे, वो ज़्यादा जो है ना वो सॉलेबल कम होंगे. जो बाद जो है बिल्कुल सॉलेबल नहीं है, बाद इनसॉलेबल हैं, बाद नॉर्मल सॉलेबल हैं. जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो पोटेशियम सॉल्ट है वो बहुत ज़्यादा सॉलेबल है, इसलिए वो हम
लिक्विड सोप फॉर्मेशन में जो है ना उसको यूज़ करते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट्स में यूज़ करते हैं इन आवर लॉन्ड्री एंड डिफरेंट एरियाज। फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट्स, रिडक्शन ऑफ carboxyl group of fatty acid produce alkyl alcohols which can be sulfonated or sulfated to produce detergents। अब ये क्या बात हो रही है कि जब हम कार्बोक्सिल ग्रुप जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं और द फैटी एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको रिड्यूस हो जाता है तो वो अल्काइल अल्कोहल फॉर्म कर देता है, और ये अल्काइल अल्कोहल्स आइदर सल्फेटेड हो जाते हैं और सल्फोनेटेड हो जाते हैं। तो ये सल्फेटेड और सल्फोनेटेड में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, यहाँ एक ऑक्सीजन फालतू है सल्फेटेड में, और अगर ये यहाँ पे ये 3 ऑक्सीजन ही रहें तो ये सल्फोनेट हो जाएगा और दे प्रोड्यूस द डिटर्जेंट्स। इफ़ दिस इज़ ए हाइड्रोकार्बन वी कैन सी कि ये एक हाइड्रोकार्बन है, फैटी एसिड है। इसके साथ अगर हम ये सल्फेट और सोडियम लगा देते हैं तो ये सोडियम अल्काइल सल्फेट बन जाता है। इसी तरह ये इसके अंदर एक बेंजाइल रिंग अगर हमने ऐड कर दिया दिस हाइड्रोकार्बन के साथ या फैटी एसिड के साथ तो ये, और इसके साथ अल्टीमेटली एक सल्फोनेट ग्रुप लग गया तो दिस इज नोन एज अ सोडियम अल्काइल बेंजाइल और बेंजीन सल्फोनेट। तो these are the detergents which are produced by sulfonation or sulfation of the hydrocarbons. This is other diagram which also shows we can see that this is dodecyl benzene। अगर यहाँ तक हम देखें तो ये डोडिसाइल है और इसको हम अगली स्लाइड में डिफाइन करेंगे। इसके साथ एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है, देन इट इज़ नोन एज डोडिसाइल बेंजाइल। इस डोडिसाइल बेंजीन के अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 चीज़ें रिएक्शन में ऐड कर दी तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सोडियम 4 डोडिसाइल बेंजाइल सल्फोनेट। अब ये डोडिसाइल बेंजीन उसी तरह है और उसके साथ सल्फेट और सोडियम ऐड हो गया। दिस इज एन अदर फॉर्म ऑफ ionic detergent which is used in the normal practice. This is showing the detail of the particular reaction जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था। This is a synthetic detergent, a sodium alkyl sulfate called sodium dodecyl sulfate can be prepared by reacting dodecyl alcohol। ये this is the dodecanol और dodecyl alcohol। इसके साथ वी कैन सी कि ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है, फैटी एसिड है, इसके साथ एक OH लग गया तो ये अल्कोहल बन गया, जिससे हमने देखा था कि ग्लिसरॉल अल्कोहल जाके लग गया था, इसी तरह एक OH ग्रुप यहाँ पे लग गया तो ये डोडिसाइल अल्कोहल बन गया। इसको इफ वी ऐड सल्फ्यूरिक एसिड टू इट, it is converted into dodecyl sulfate and water. The resulting dodecyl sulfate is converted to the sodium salt by reaction with the sodium hydroxide। ये पिछले वाला जो हमारा रिएक्शन था उसी को हमने उसको एलेबोरेट कर दिया इस स्लाइड में कि वहाँ हमने कहा था कि सोडियम जो है ना डोडिसाइल सल्फेट जो है उसके साथ बेंजाइल रिंग भी है। यहाँ बगैर बेंजाइल रिंग के उसी रिएक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि डोडिकेनॉल जो है उसके वो एक अल्कोहल है, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला, सल्फ्यूरिक एसिड से डोडिसाइल सल्फेट बन गया। दिस डोडिसाइल सल्फेट में अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। सो दिस इज द ल्यूरिक एसिड। ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 कार्बन कंपाउंड है जो हाइड्रोकार्बन डोडिसाइल के साथ लगा हुआ है, डोडिसाइल अल्कोहल। दिस इज ल्यूरिक एसिड और डोडिकेनोइक एसिड। इसको हम अगर इसका हम सिर्फ जो है ना फैटी एसिड का नाम इसका देंगे तो ये ल्यूरिक एसिड है क्योंकि ये 12 कार्बन कंपाउंड है। वी कैन सी के 10 यहाँ है, ये 11th एंड 12 कार्बन इज ल्यूरिक एसिड और इसका दूसरा नाम डोडिकेनोइक एसिड भी है। इसके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया तो ये उसका अल्कोहल बन गया जिसको हम डोडिसाइल अल्कोहल बोल देते हैं। इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड ने जो है वो ऐड हो गया तो डोडिसाइल सल्फेट बन गया। द सैचुरेटेड फैटी एसिड विद 12 कार्बन चेन, दस
falling into the medium chain fatty acids. तो ये अल्टीमेटली ये मीडियम चेन फैटी एसिड्स जो है अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया डोडिसाइल सल्फेट में, और सोडियम डोडिसाइल sulfate is the final product which is used at the detergent. So this is another property of the fatty acids, which is the formation of detergent with the addition of sulfuric acid and sodium hydroxide, which causes the addition of sulfonate group and addition of sodium, which is the required for the formation of detergent.